होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 3 मार्च 2026 रात को होलिका दहन है। होली का मतलब सिर्फ रंग लगाना, गुजिया खाना, ठंडाई पीना ये नहीं है। होली ऐसा दिन है जब आपके आसपास की एनर्जी बड़ी इंटेंस होती है और अगर आपने सही समय पे सही तरीके से बस छोटे छोटे उपाय कर लिए ना, तो पूरे साल की फाइनेंशियल ब्लॉकेज, आपके करियर के इश्यूज, इवन सेहत के इश्यूज, अगर नजर दोष है तो भी ये सारी रुकावटें जो है ना, ये एक ही रात में सही हो सकती है। आज मैं आपको 7 ऐसे उपाय दे रहा हूं जो आपकी लाइफ की 7 बहुत बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि होलिका दहन जो है ये प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके और बड़े गहरे मायने हैं, बड़े डीपर मीनिंग है जो नॉर्मली लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन ज्यादातर मीनिंग को मिस कर देते हैं। होलिका दहन का असली अर्थ है बुराई का जलना, नेगेटिविटी का जलना। आपकी जिंदगी में जो भी खराब है, जो भी टॉक्सिक है ना, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल समस्याएं हो, चाहे आपकी सेहत की समस्याएं हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई दिक्कत हो, चाहे आपके करियर में कोई ब्लॉकेज हो, ये सब होलिका की अग्नि में भस्म हो सकता है। लेकिन बस ये रंग खेलने से ही नहीं होगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय हैं जो हमारे पुराने रिचुअल्स में शामिल हैं और ये सदियों से चले आ रहे हैं, ये आज के नहीं आए हैं। और आज वही जो बड़े विलक्षण उपाय हैं ना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं, और वो भी एक बिल्कुल सरल तरीके से। यहां एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि ये सारे उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करने हैं, किसी को नहीं बताना है कि मैं ये करने जा रहा हूं, और इसको पूरी आस्था से करना है। हाफ हार्टेड करेंगे तो रिजल्ट भी आधे ही मिलेंगे। ये हमारा आसपास का जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसका रूल होता है कि जितनी एनर्जी आप ब्रह्मांड को देंगे ना, उतनी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। तो चलिए अब रेमेडीज शुरू करते हैं। और इन उपायों में सबसे पहला जो उपाय है ना, ये बड़ा विशेष है। ये उपाय है जब आपको लगे कि आपको नजर लग गई है या आपके शरीर पे कोई ना कोई नेगेटिविटी है। इसकी वजह से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में हेल्थ कब खराब हो रही है, कुछ भी जो है दवाइयां लंबी चलती जा रही हैं, या बॉडी एकदम से एनर्जी लेस होके बैठी हुई है। यह उपाय कब करना है? रात को होलिका दहन के समय में, जब होलिका जल रही हो। 7 डंडी वाली सूखी लाल मिर्ची लीजिए और साथ ही 7 गुड़ की डलियां लीजिए, गुड़ के टुकड़े। अब इनको अपने शरीर से, किसी को घर में बोल दीजिए, पूरे शरीर से आपके 7 बार घुमा दें। घर में किसी भी मेंबर को ये दिक्कत है ना, उनके शरीर से 7-7 बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और फिर इनको जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। ये उपाय होलिका वाले दिन किया जाए, बड़ा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्बो है ना, सूखी डंडी वाली लाल मिर्च और गुड़, ये पुरानी मान्यता है, ये बहुत पुरानी रिचुअल्स की बिलीफ है कि ये आपके शरीर के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। और होलिका में क्या होता है, आपकी ये नेगेटिविटी जो है जल जाती है और तुरंत इसका रिजल्ट जो है आपको नजर आता है। इवन आपके घर में कोई भी बच्चे, बुजुर्ग, ये सबके लिए उपाय है और ये उपाय चुपचाप करिए, पूरी आस्था से करिए। तो चलिए अब दूसरे उपाय पे बढ़ते हैं। जैसे शरीर की नेगेटिविटी के लिए उपाय था ना, अब आपके घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जीज है ना, या घर के अंदर कोई कलेश का वातावरण है, घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, हर समय कलेश ही बना रहता है, माहौल बड़ा भारी भरकम सा हो जाता है, लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बैठी हुई है, तो ये रेमेडी बड़ी जबरदस्त है, होली के दिन करनी है। करनी ये भी वही है जब रात को होलिका दहन हो रहा हो। यहां पे 2 चीजें चाहिए, थोड़ी सी पीली सरसों, येलो मस्टर्ड सीड्स, और थोड़े से ही काले तिल, बस इतना ही। अब इन दोनों को, यानी पीली सरसों और काले तिल को एक साथ अपने सर से 11 बार घुमाइए क्लॉकवाइज, बड़ी श्रद्धा से, और फिर जलती हुई होलिका में इसको डाल दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि सरसों और तिल का जो कॉम्बो है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट माने जाते हैं शनि और राहु की नेगेटिविटी, क्योंकि शनि और राहु ही मेन प्लेनेट हैं जो नेगेटिविटी देते हैं, और ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनकी नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करती हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन को आप होली की अग्नि में डालते हो ना, तो ये कंप्लीटली आप कह लीजिए आपके घर की एनर्जी जो है ना, उसका रीसेट हो जाता है। यानी आपके घर के अंदर, जैसे कि आपके घर के अंदर अगर शांति नहीं है ना, या रिलेशनशिप में टेंशन है, तो ये उपाय सच में, ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि होली वाले दिन ये जरूर करिए। चलिए अब होली के तीसरे उपाय पे बढ़ते हैं, और ये उपाय उनके लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, कर्ज चढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, रुकता नहीं है, हर तरफ से पैसे का प्रेशर ही प्रेशर है। ये उपाय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी उपाय जो है ये होली की अग्नि में ही करना है, होली जलने के बाद। इस उपाय को करना कैसे है? लौंग के जोड़े लीजिए, मतलब 2 लौंग, 1 हरी इलायची और इतना सा कपूर का टुकड़ा, भीमसेनी कपूर। इन तीनों को आप जलती हुई होली में अर्पण कर दीजिए
और साथ ही साथ में मन में या बहुत स्लोली ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का जप करिए। जितनी बार कर सकेंगे, इसको गिन के नहीं करना है। और जब तक आप होलिका के पास है ना, जलती हुई होली के पास, तब तक ये मंत्र बोलते रहिए। ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। ये इसलिए काम करता है कि लौंग जो है ना, ये शुक्र से जुड़ा हुआ है, इलायची बुध से जुड़ी हुई है, कपूर वैसे ही क्लींजिंग एजेंट है। तो ये जब तीनों अग्नि में जाते हैं ना, आपकी लिटरली फाइनेंशियल ब्लॉकेज जल जाती है। मां लक्ष्मी का मंत्र उस एनर्जी को आपकी तरफ डायरेक्ट करता है जो आपको पूरी तरह से धन समृद्धि दे। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं ना, तो ये उपाय सीरियसली मिस मत करिएगा। होली वाले दिन ये उपाय जो है ना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है। चलिए अगले उपाय पे यानी चौथे उपाय पे बढ़ते हैं। ये धन की बरकत का उपाय है और ये उनके लिए है जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, फिसल जाता है। जैसे रेत हाथ से फिसलती है ना, खर्चे इतने होते हैं कि सेविंग नहीं हो पाती, बरकत नहीं होती। ये उपाय स्पेशली उन लोगों के लिए है। और इस उपाय को कैसे करना है? कौड़ियां होती है ना, कौड़ियां, 5 कौड़ियां लीजिए और 5 लौंग लीजिए, पूरे साबुत लौंग। मां लक्ष्मी की पूजा करिए, चाहे सिंपल पूजा हो। आप एक घी का दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए और सबसे बड़ी बात कि इन 5 कौड़ियों और 5 लौंग को मां लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। पूजा होने के बाद इन कोड़ियों को, लौंग को उठाइए, एक लाल कपड़े में बांधिए, अच्छे से पोटली बना लीजिए। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बस ये उपाय 3 मार्च की रात को करना है। इसमें होलिका दहन का कोई रोल नहीं है। और इसको वहां पे रखिए जहां पे आपका कोई लॉकर है, धन स्थान है, चेकबुक पासबुक रखते हो, पैसे ला के रखते हो, उस जगह पे रखिए। यह उपाय बड़ा सटल सा है लेकिन बड़ा प्रभावशाली उपाय है। कौड़ी, कौड़ी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। पुराने जमाने में तो कौड़ियां करेंसी होती थी। और लौंग अट्रैक्ट करते हैं वेल्थ की एनर्जी को, धन की एनर्जी को। और जब ये दोनों मां लक्ष्मी के चरण स्पर्श करके आपकी तिजोरी में जाते हैं ना, वो भी होलिका वाले मुहूर्त में, तो ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है धन का। तो बरकत अगर चाहिए ना, तो होली वाले दिन बस ये उपाय कर लीजिए। तो चलिए अब 5वें उपाय पे बढ़ते हैं। और ये उपाय बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उपाय है करियर के लिए। यानी आपका करियर रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या बिजनेस में आपको ग्रोथ चाहिए, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा इंटेंस, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो होलिका दहन की रात को डंडी वाले पान के 7 पत्ते लीजिए, ताजे हरे पत्ते, हर पत्ते पे 1-1 इलायची और 2-2 लौंग रखिए साबुत। और एक पान के पत्ते पे ना चंदन से अपनी कोई समस्या लिख दीजिए, एम्प्लॉयमेंट लिख दीजिए, या धन लाभ लिख दीजिए, या नौकरी लिख दीजिए, प्रमोशन लिख दीजिए, जो भी आपकी समस्या है। अब ये फोल्ड करके ना सातों के सातों पत्ते पकड़ लीजिए, जलती हुई होलिका की परिक्रमा करिए। हर परिक्रमा में एक पान जो है ये फोल्ड किया हुआ आप होलिका की अग्नि में चढ़ा दीजिए। कुल 7 परिक्रमा और 7 पत्ते, 7 बार अर्पण। ये बड़ा पावरफुल उपाय है करियर और धन लाभ दोनों के लिए। पान का पत्ता ना नॉर्मली ये शुभता का, मंगल कार्य का प्रतीक है हमारी संस्कृति में। इलायची जो है ये मरकरी को और आपके करियर कम्युनिकेशंस को बड़ी स्ट्रांग करती है। और लौंग जो है ये मैग्नेट होता है प्रॉस्पेरिटी और तरक्की को अट्रैक्ट करने के लिए। और परिक्रमा क्या है? परिक्रमा कंसंट्रेशन और डिवोशन को इंडिकेट करती है। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या व्यापार में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये एक अकेला उपाय ही उनके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। बस जरूरी है होलिका दहन की रात को, यानी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रूटीन में करने वाला उपाय है ही नहीं। तो चलिए अब हम छठे उपाय पे बढ़ते हैं। ये उनके लिए है जब घर में कोई बीमारी है, कोई बीमार है, लंबे समय से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन रिकवरी बड़ी स्लो है। और ये उपाय इसकी सपोर्ट के रूप में बहुत इफेक्टिव माना जाता है। और ये भी उपाय जो है ना, ये होलिका दहन की रात को ही करना है। सूखा नारियल लीजिए, बिल्कुल एक जो खोपरा होता है ना सूखा। अब जो इंसान बीमार है ना, उसके ऊपर से सिर से पैर तक इस नारियल को 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, मतलब पूरे शरीर के ऊपर से 21 बार घुमाइए। और फिर उस नारियल को जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। अब यहां पे एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिए कि नारियल जो है ना, जब आप किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से स्पेशली सूखे नारियल को वारते हैं ना, तो इससे उस व्यक्ति की जो बीमारी की एनर्जी होती है ना, वो ये नारियल एब्जॉर्ब करता है। और होलिका की अग्नि वो सारी एनर्जी जो होती है ना नेगेटिविटी की, उसको जला देती है। तो 21 टाइम्स आपने इसको करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत इंटेंस उपाय है। और ये है, इसके बाद क्या होता है कि जो भी इंसान बीमार है ना, उसको सही ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, या जो भी दवाइयां होती हैं ना, वो दवाइयां लगनी शुरू हो जाती हैं। इस उपाय को होली की रात को किसी भी बीमार से करके देखिए, और ये उस इंसान की रिकवरी में बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट देता है। अब हम आते हैं 7वें उपाय पे। ये 7वां उपाय है बच्चों की हैबिट पैटर्न के लिए,
बच्चों की सुरक्षा के लिए। देखिए, जिनके घर में छोटे बच्चे या टीनेजर्स हैं ना, और वो बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हैं, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है कि पेरेंट्स भी बड़े परेशान रह रहे हैं, तो उनके लिए ये उपाय जो है ये होलिका दहन वाले दिन करना है। और ये जो उपाय है ना, ये बहुत ही इंटेंस उपाय होने जा रहा है। तो जो बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के हैं, उनके लिए क्या करना है कि होली से पहले यानी दिन के समय बच्चे को हल्दी और बेसन का थोड़ा सा उपटन लगा दीजिए, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे लगाते हैं। आप पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, केवल बाजू पे लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद इस उपटन को आप पील ऑफ करके ना इकट्ठा कर लीजिए, और फिर इस उपटन को आप होली की आग में डाल दीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है बच्चों का ऑरा क्लीन करने के लिए, बच्चों के हैबिट पैटर्न को सही करने के लिए, बच्चों की नज़र उतारने के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो केवल 9-10 साल तक के एज ग्रुप के हैं। फिर थोड़े से बड़े बच्चे जो इससे अगले एज ग्रुप के हैं, उनके लिए क्या है कि एक नींबू लीजिए, बीच में से उसको काटिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के उस नींबू को सैंडविच की तरह बंद कर दीजिए, और ऊपर से काला धागा कई बार लपेट दीजिए, गिनना नहीं है कि कितनी बार लपेटा। अब इस नींबू को उस बच्चे को उसके सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, लेकिन सर से पैर तक घुमाएंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर इस नींबू को क्या करना है, आपने घर से दूर किसी जगह पे फेंक आइए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। याद रखिए, इसको होली की आग में नहीं डालना है, और ये करना 3 मार्च की रात को ही है। नींबू जो है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है नेगेटिव एनर्जी का, और सबसे पहली बात क्या है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही तो हैबिट पैटर्न खराब हो रहा है, बच्चे की सोच क्षमता कम हो रही है। काले तिल जो है शनि और राहु की नेगेटिविटी को हर लेते हैं, और काला धागा उस एनर्जी को जो इस नींबू ने एब्जॉर्ब की ना, उसको सील करता है। तो वो नेगेटिविटी जो आपके बच्चे की जिंदगी को खराब कर रही थी ना, अब बच्चे की जिंदगी से परमानेंट बाहर चली जाती है। ये उपाय उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो बार बार इवन बीमार भी पड़ जाते हैं, या किसी नजर दोष की वजह से भी उनके जीवन में अच्छी भली गति जो है ना वो स्टॉप हो चुकी है। तो ये उपाय जो है इन बच्चों के लिए भी बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। तो इन 7 उपायों के बाद कुछ बहुत जरूरी बातें जो अगर आपने ध्यान में नहीं रखी तो उपाय का असर थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है, या कह लीजिए उपाय का असर बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। पहली बात, इस उपायों का शोर नहीं मचाना, चुपचाप करिए। यह सबसे महत्वपूर्ण रूल है। किसी को मत बताइए कि मैं उपाय करने जा रहा हूं या मैंने ये उपाय किया है, ना फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना सोशल मीडिया पे। यानी जब जहां पे जरूरी है एज ए फैमिली तभी बस इस चीज को बताइए, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना एनर्जी लीक होती है, उपाय की शक्ति जो है ना ये इसकी आस्था में और इसकी सीक्रेसी में है। दूसरा, उपाय में आस्था रखिए, हाफ हार्टेड मत करिए कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा, आपको जेन्युइनली बिलीव करना होगा, क्योंकि हमारे आसपास की जो एनर्जीज है ना ये आपके कर्म से पहले आपकी इंटेंशन को पढ़ती हैं। तीसरी बात, होलिका दहन में ये चीजें जरूर अर्पण करिए। ये जनरल चीजें हैं, सूखा नारियल, लौंग, कपूर, सरसों और काली मिर्ची। ये जो चीजें हैं ना ये बेसिक ऑफरिंग है होलिका दहन में। चाहे आप कोई उपाय करिए ना करिए, लेकिन ये चीजें जरूर डालिए। ये ओवरऑल आपकी प्यूरिफिकेशन करती हैं। और चौथी बात कि रंग वाली होली है ना जो अगले दिन 4 मार्च को, होली खेलने के बाद अपने घर के अंदर फिटकरी वाले पानी का पोछा जरूर लगाइए पूरे घर में। ये मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूं, क्योंकि फिटकरी जो है ना ये प्यूरिफिकेशन और बरकत दोनों के लिए काम करती है। घर में पैसा रुकने लगेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में निरोगी वातावरण आएगा। और कुछ डोंट्स भी हैं कि होलिका दहन के बाद किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिए, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत करिए। ये दिन ना पॉजिटिव एनर्जी स्टोर करने का दिन है। नेगेटिव इमोशन से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और उपाय में कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए। अगर 21 बार बोला है 21 बार वारना है, 7 बार बोला है 7 बार वारना है, इसको 4-5 बार में मत छोड़िए। और होली के दिन किसी की बेइज्जती, किसी का अपमान मत करिए, किसी को भी बुरा भला मत कहिए, किसी को भी जज मत करिए। यह दिन ना फॉरगिव करने का है, लेट गो करने का है, माफ करने का है, ग्रजेस को जलाने का दिन है। और स्पेशली नशे की हालत में कोई उपाय मत करिए, होश में रहिए, अवेयर रहिए। देखिए, मैं ये उपाय आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये कोई जादू की छड़ी है, कोई मैजिक ट्रिक है। ये एनर्जीज का विज्ञान है, आस्था का विज्ञान है। हजारों सालों से हमारे सीनियर्स ने ऑब्जर्व किया और फिर इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया। ये चीजें काम करती हैं, और लेकिन तभी काम करती हैं जब आप आस्था से इनको करते हैं। लोग वीडियोस देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, और फिर बोलते हैं कि इन सबसे कुछ होता नहीं है। तो भाई करोगे तो ही होगा ना। तो इस बार प्लीज सिर्फ एक ही उपाय कर लीजिए, बस एक,
जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीजें मत करिएगा। पैसा चाहिए, पैसे वाला उपाय करिए। हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ वाला करिए। नौकरी की प्रायोरिटी है तो सिर्फ नौकरी वाला ही उपाय करिए। बस एक उपाय, लेकिन पूरी आस्था से चुपचाप, और देखिए कि किस तरह से ब्रह्मांड आपको रिस्पॉन्ड करता है। ब्रह्मांड हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, बस आपको पहले हाथ आगे बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है ना, आपके फैमिली में किसी के काम आ सकती है, आपके सोशल सर्कल में किसी के काम आ सकती है, यो ऐसा इंसान जो अभी फाइनेंशियली या इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वीडियो उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। कभी कभी एक शेयर जो है ना, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली सीखना भी चाहते हैं ना, तो सिर्फ उपाय नहीं बल्कि क्यों काम करते हैं ये उपाय, ग्रहों का लॉजिक क्या है, कुंडली कैसे पढ़ें, तो यहाँ पे मेरे कोर्सेज और कंटेंट को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सब मिल जाएगा। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन से सारे कष्ट जला दे, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म कर दे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेके आए, मेरी यही शुभकामना है। नमस्कार।